आप कल्पना करिए, हम लोगों के मध्य में जब थोड़ी प्रतीक्षा के बाद चार लाल जी आए, तो अयोध्या में जब चारों लाला प्रकट भये तब क्या आनंद हुआ होगा। साक्षात आनंद ही पुत्र बन के प्रकट भये। और अच्छा एक बात देखिए, भगवान प्रेम से मिलते हैं, एक शर्त तो ये है, मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिना प्रेम के नहीं मिलते। लेकिन दूसरी शर्त है कि प्रतीक्षा बहुत करनी पड़ती है। जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता उससे भी नहीं मिलेंगे। सबरी ने खूब प्रतीक्षा की, नंद बाबा ने भी खूब प्रतीक्षा की कि नहीं, वसुदेव देवकी की हाँ भी तो 8वें संतान के रूप में आए। और यहां हमारे श्री दशरथ जी महाराज भी 4थे पन तक प्रतीक्षा की। तो भगवान प्रेम से मिलेंगे, और प्रेम करने के बाद बोले प्रतीक्षा करनी पड़ेगी भगवान की, प्रतीक्षा करिए तब भगवान प्रकट होंगे। महापुरुषों का मानना है कि परम ब्रह्म ही चतुर्धा रूप में 4 रूपों में प्रकट हुए, और 4 लाल जी के रूप में प्रकट हुए। केवल अयोध्या में आनंद छा गया सो नहीं, सारी वसुंधरा आनंद में झूम रही है। और वसुंधरा ही नहीं, सारा ब्रह्मांड आनंद में भोर है, क्योंकि ब्रह्मांड नायक जो प्रकट हुए। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, सुमन वृष्टि आकाश से होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, कनक कलश मंगल भरि थारा, कनक कलश मंगल भरि थारा, गावहीं बैठहीं भूप द्वारा, गावहीं बैठहीं भूप द्वारा, गावहीं बैठहीं भूप द्वारा, गावहीं बैठहीं भूप द्वारा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। अपने आप जो है कल्प वृक्ष आदि के पुष्प अयोध्या में बरस रहे हैं, और सब अपना अपना सुमन बरसा रहे हैं। अच्छा, सुमन का अर्थ पुष्प तो बरस ही रहे हैं, लेकिन सुमन का मतलब है सुंदर मन। सबका मन राम लला ने अपनी ओर खींच लिया है। सब अपना अपना मन रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। सबका मन मानो लुट गया। देखो, धन लुटा देना तो सहज बात है, पर मन तो मनमोहन ही लूट सकते हैं। अच्छा देखिए, श्री कृष्ण तो चोर हैं, सब जानते हैं। क्या चुराते हैं? बोले माखन चुराते हैं, कभी कपड़े चुराते हैं, कभी मिश्री चुराते हैं। कन्हैया तो चोर। लेकिन क्या राम जी भी चोरी कर सकते हैं? अच्छा आप बतलाओ, कर सकते हैं? राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन वह भी चोरी कर लेते हैं। क्या वो कोई धन की चोरी नहीं, वो कोई दूध दही माखन की चोरी भी नहीं, तो चित्त को संवारोरी पुरी में चोर आए हैं, मतलानिया कह रही हैं। बोले ये चित्त चुराने वाले हैं, जो इनकी ओर देखता है उसका मन इनकी ओर चला जाता है, उसका चित्त ये हरण कर लेते हैं। विश्व विलोचन चोर है? तो सबका मन सहज इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। इसलिए सुमन वृष्टि, सुमन यानी सुंदर पुष्पों की वृष्टि आकाश से हो रही है। सब ब्रह्मानंद में निमग्न है, सब झूम रहे हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, और सब दौड़ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं? बोले कनक कलश मंगल भरि थारा, स्वर्ण कलशों में सुंदर गंगा जल आदि है, सुंदर थाल आरती के सजे हुए हैं, और गाते हुए। इसका मतलब हाथ खाली नहीं है। हाथों में क्या है? बोले सुंदर कलश है, थाली है। मुख भी खाली नहीं है। मुख में क्या है? बोले गावहीं, तो मुख में राम नाम है, भगवान की लीला गा रहे हैं, भगवान की बधाई गा रहे हैं। और चरण किस ओर जा रहे हैं? बोले राम लला का दर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए धन्य है वो अवधवासी जो राम लला के दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं। वो कुछ लेने नहीं, कुछ न्यौछावर करने जा रहे हैं।
और महाराज दशरथ तो अपूर्व आनंद में डूबे हुए हैं और जो हाथ लगता है वही लुटा देते हैं। खूब मणि माणिक्य मुक्ता अन्य गौ आदि आदि महाराज दशरथ दान कर रहे हैं। कितने लालाव है? 4 हमारे बक्सर वाले मामा जी बहुत सुंदर गाते थे, लेकिन ऐसे नहीं, जरा झूमते भाई गाना है, बधाई है राम जी की। क्या कह रहे हैं बा मामा जी कि 4 प्रगटे ललनवा, 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 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 बधाई हो। सुत नील मणि छवि छीनता, सुत नील मणि छवि छीनत। कैसे हैं चारों लाल जी? 2 सुत नील मणि छवि छीनता, 2 सुत नील मणि छवि छीनत। और बचे 2 सुत कंचन बरनवा, 2 सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधाई हो। नारद मुदित बजावत वीणा, नारद मुदित बजावत वीणा। नारद मुदित बजावत वीणा। नारद मुदित बजावत वीणा। और कोई कीर्तन गा रहा है, और कौन कीर्तन कर रहा है? काग करे कीर्तनवा। काग माने काग वसुंधी जी। काग करे कीर्तनवा, अवधवा में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बधनवा। 4 प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बधनवा। सुध भोले मगन होए नाचत, सुध भोले मगन हुए नाचत। कौन नाच रहा है? अरे जो राम प्रेमी है वही नाचेंगे। और कैसे नाच रहे हैं?
तन सुध भोले मगन होई नाचत। तन सुध भोले मगन हुए नाचत। कौन नाच रहा है? सैल सुता के सजनवा, सैल सुता के सजनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि, सखी बन नाचने लागे सिद्ध मुनि। सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि। सखी बन नाचने लागे सिद्ध मुनि। बड़े बड़े महात्मा नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि बस में रहा नहीं मनवा, मुझे बस में रहा नहीं मनवा, अवधवा में बाजे बदनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, 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 अवधवा में बाजे बदनवा। बाजे बदनवा, ओ बाजे बदनवा, बाजे बदनवा, अखी बाजे बदनवा। श्री राम लला की बधाई हो। बधाई हो। अद्भुत उत्सव चल रहा है, सब लोग आनंद विभोर हो रहे हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, दशरथ जी मुक्त हस्त होकर दान लौटा रहे हैं। सर्वस दान दीन सावकाहो, सर्वस दान दीन सब गाओ। जो पावारा खान ही ताहो, जो पावारा खान ही काहो। सर्वस दान दीन सावकाहो। सर्वस दान दीन सब गाओ। अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं, पर जिसको मिला उसने अपने पास नहीं रखा। वो सर्वस्व दान क्या है? देखो, एक अर्थ तो ये है कि जो दे रहे हैं हीरे मोती जवाहरात, वो जो जिसको मिल रहा है वो रखता नहीं है, क्योंकि अब और बड़ी निधि मिल गई है। जब किसी को कोई बड़ी वस्तु मिल जाए तो छोटी का महत्व अपने आप समाप्त हो जाता है। अब जब कार खरीद ली तो साइकिल को कौन पूछे है? तो बोले हीरा मोती जवाहरात का मूल्य तो तब तक था जब तक परम धन नहीं मिल गया था, और अब तो परम धन श्री रघुनाथ जी प्राप्त हो गए हैं। अब उस धन की चिंता किसे है? इसलिए जो पावा राखा नहीं था वो दूसरों में बांट देता है, कहीं जाए, अब हमें इसकी परवाह नहीं है। अथवा सर्वस्व का मतलब है, दशरथ जी के सर्वस्व क्या है? श्री राम लला, राम जी ही सर्वस्व है। और आचार्य जी अपने राम लला को ही सबको दे दिया, और जिसको राम लला दिए उसने रखे नहीं, दूसरे को दे दिए। तो बोले सर्वस्व दान दीन सबकाऊ, और जो पावा राखा नहीं था वो किसी और को दे दिया। एक बड़ी प्यारी कथा है। गीधराज जटायु जो हैं वो दशरथ जी के मित्र हैं। कैसे हैं? बड़ी प्यारी कथा है आचार्य जी। भैया थोड़ा सा इधर हो जाना। हाँ, आचार्य जी दिखते रहे तो हमें ऊर्जा मिलती रहती है। आचार्य जी एक बार अयोध्या में शनि की 7.5 आई, और शनि की 7.5 आई तो अकाल पड़ गया। लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, प्रजा में बड़ी तकलीफ बढ़ गई, परेशानी होने लगी। तो प्रजा परेशान थी, तो महाराज दशरथ अपने गुरुजी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरुजी ने विचार करके कहा, वो तो तर्कालज्ञ थे, बोले शनि की वक्र दृष्टि है। दशरथ जी को लगा शनि महाराज तो हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि सूर्य पुत्र हैं और ये सूर्यवंश है, तो पूर्वज हुए।
हमारे पूर्वज हैं, जाके प्रार्थना कर लेंगे, उनकी कृपा हो जाएगी, दृष्टि सीधी हो जाएगी, तो हमारे राज्य में खुशहाली होगी। महाराज दशरथ अपना रथ लेकर के और शनिदेव के पास गए। शनिदेव ने बड़ा सत्कार किया, क्योंकि वो दशरथ के पराक्रम को जानते हैं, उनके भगवत भक्ति को जानते हैं। बड़े प्रसन्न हुए और कहा कोई बात नहीं, अब आपके नगर से मेरी दृष्टि हट जाएगी। लेकिन शनि महाराज अपनी नजरें झुकाए हुए थे, क्योंकि शनि की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है, उसको हर कोई सहन नहीं कर सकता। इसलिए शनि महाराज के एकदम सामने नहीं जाना चाहिए। आप लोग आजकल भीड़ लगा रखी है शनि के मंदिरों में, शनि देवता के मंदिर में बहुत भीड़ लगा रखी है लोगों ने, जाइए, लेकिन एकदम सामने से दर्शन नहीं करना चाहिए, थोड़ा बगल से होकर दर्शन करने चाहिए। और किसी भी मंदिर में आप जाएं, थोड़ा सा वेश डाल देना इसमें, किसी भी मंदिर में जाएं तो एकदम सामने से कभी दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवत विग्रह के सामने, मां भगवती के सामने अनेक सिद्ध मुनि जो हैं सामने खड़े होकर स्तुति करते हैं। यदि हम सन्मुख खड़े हो जाएं तो उनकी ओर पीठ होती है, अवहेलना होती है। बाईं ओर भी खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि उधर भी ऋषि मुनि खड़े होते हैं। तो हमारे हाथ के बाईं ओर भगवान को करके, भगवान की दाहिनी ओर हो गई, हमारे हाथ की बाईं ओर करके वहां से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अब आजकल तो भीड़ लगी है, सबसे आगे जो निकल जाए है? तो शनि देवता के सामने जाओ तो सामने ना पड़े। अब दशरथ जी गए तो दशरथ जी को सत्कार तो खूब हुआ, लेकिन शनि देख नहीं रहे थे, और शनि महाराज को लगा कि एक बार देख तो लूं। तो जैसे ही एक बार देखने की इच्छा हुई, शनि महाराज ने थोड़ी सी दृष्टि उठाई, और जैसे ही शनि महाराज की दृष्टि दशरथ जी के रथ पर पड़ी, उनका रथ जो है वो जल करके भस्म हो गया, और दशरथ जी वहीं से गिरे। अब नीचे गिरे तो दंडक वन में जाके गिरे, अचेत हो गए, मूर्छित थे, घायल थे। जटायु जी ने देख लिया, अरे तो अयोध्या नरेश हैं। जटायु जी गीधराज पक्षी, उसने उनका उपचार किया, तरह तरह की औषधियों का लेपन किया, उन्हें स्वस्थ किया, और जब वह चेतना आई तो कहने लगे आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। गीधराज जटायु से कहा जो मांगना हो मांग लो, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। जटायु जी बोले कि मुझे कुछ मांगना नहीं है, मैं तो बस अपना धर्म निभा रहा था, और धन्य है ये भारत की भूमि जहां पक्षी भी अपना धर्म निभाता है साहब, धन्य है ये भारत की भूमि। बार बार अयोध्या नरेश ने कहा कुछ मांग लो, तो जटायु जी ने क्या मांगा? आचार्य जी, जटायु जी ने कहा कि आप अपना बड़ा बेटा मुझे दे दीजिए। दशरथ जी बोले अभी तक तो एक भी बेटा नहीं हुआ, छोटा बड़ा क्या है ही नहीं, लेकिन हाँ अब संभावना बढ़ गई, क्योंकि तुमने बेटा मांगा है तो मुझे लगता है कि बेटा होगा, और यदि मेरे यहाँ पुत्र हुआ तो पहला पुत्र जो होगा वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। आज मैं वचन देता हूं कि पहला मेरा जो पुत्र होगा वो तुम्हारा। जटायु जी को वचन देके आ गए, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज अयोध्या की ओर विमान जा रहे हैं, चारों ओर जय जयकार हो रही है। जटायु जी समझ गए अयोध्या में प्रभु का प्राकट्य हो गया। तो जटायु जी उड़ान भरते भरते अयोध्या पहुंचे, और जैसे ही महलों में घुसने लगे तो लोगों ने उनको रोकना चाहा। अब गीध को कोई अंदर जाने देगा? लोग धनुष्मान लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर के और जो है पीछे लगने लगे। उस समय दशरथ जी को पता चला, दशरथ जी ने कहा भैया नहीं नहीं, इनको मत रोको, ये मेरे मित्र हैं, आने दो। तो जटायु अंदर गए, और दशरथ जी को अपनी बात याद आ गई, अपना वचन याद आ गया, और जटायु जी के सामने ले जाकर रामलला का पालना ले जाकर जटायु जी के सामने दशरथ जी ने रख दिया। माताएं तो व्याकुल हो गई, ये क्या कर रहे हैं, ये मांस भोगी गीध, और इसके सामने रामलला को रख रहे हैं, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। सब डर रहे थे, पर महाराज दशरथ अपना वचन निभा रहे थे। पालना ले जाके दशरथ जी के ने जटायु जी के सामने रखा। जटायु जी गदगद हो गए। अच्छा, पक्षी जब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? उनके ऊपर बैठ के पंख फड़फड़ाते हैं। जटायु जी उस पालने के ऊपर बैठे, पंख फड़फड़ाए, सब डर गए, हाहाकार होने लगी, अब पता नहीं क्या होगा। पर जटायु जी तो प्रेम कर रहे थे। जटायु जी ने आंख में आंसू भर के कहा महाराज अवधेश, क्या सचमुच ये मेरा हुआ? बोले हाँ बिल्कुल, आज से आपका।
जटायु जी बोले आपने एक वचन तो निभा दिया कि अपना पुत्र मुझे दे दिया, अब एक कृपा और कर दीजिए। क्या? बोले मैं तो पक्षी हूँ, जंगल में रहता हूँ, ये सुकुमार बालक है, मैं कहाँ रखूंगा, कैसे पालूंगा, क्या करूंगा, इसलिए इसके लालन पालन की जिम्मेवारी और आप संभाल लीजिए, वो भी आप कर दीजिए। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, जटायु जी का खूब सत्कार हुआ, वहां से विदा हुए। और इसीलिए मानसकार गोस्वामी जी संकेत करते हैं, सर्वस दान दीन सबका। बोले सर्वस दान माने राम लला को दान कर दिया, लेकिन जे ही पावा राखा नहीं ताहू, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। इसीलिए दशरथ जी की उत्तर क्रिया भले ही राम जी न कर पाए हों, लेकिन जटायु जी का अंतिम संस्कार राम जी अपने हाथों से करते हैं। जटायु जी का संस्कार राम जी ने अपने निज हाथों से किया है। इतना दिव्य उत्सव चल रहा है कि 1 महीने का दिन हो गया, मास दिवस कर दिवस शोभा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था के ओ, निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया पर किसी को पता ही नहीं चला। अच्छा, हमारे आचार्य पंडित प्रेम नारायण शास्त्री जी तो बड़े अच्छे ज्योतिषी भी हैं, ज्योतिष की गणना जल्दी बहुत अच्छे से ज्योतिष की गणना जानते हैं। हमारे बाल्य सखा आचार्य पंडित हरि नारायण शास्त्री जी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। बोले राम लला की। आचार्य जी सब ग्रहों की गति निश्चित है, निर्धारित है, और यदि गति आगे पीछे हो जाए तो ज्योतिषीय क्रम बिगड़ जाएगा, खगोल का क्रम गड़बड़ा जाएगा। तो सूर्य नारायण की गति जो है 1 महीने में एक राशि को पार करते हैं। अब यदि वो 1 महीने तक एक ही जगह टिके रहेंगे तो फिर विचार करिए कि वो ज्योतिष का क्या होगा, वो ग्रहों की स्थिति का क्या होगा, कैसे संभव हो गया। इसके 2 कारण हैं, वैसे कई कारण हो सकते हैं पर हम 2 की चर्चा करें। बोले एक कारण तो ये है कि ब्रह्म है राम। ईश्वर की व्याख्या क्या है? बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वर। जो करने योग्य है उसको भी करे, जो ना करने योग्य है उसको भी करे, उससे भी परे तत्व जो कुछ है उसको भी कर डाले। माने पानी से अग्नि उत्पन्न कर दे, अग्नि में पानी उत्पन्न कर दे, जो असंभव है वो कर दे, और उससे भी पर कुछ है उसको भी कर दे, वो परमात्मा है और राम परम ब्रह्म है। यदि वो ऐसा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आचार्य जी भागवत में आप कथा जानते ही हैं, मार्कंडे ऋषि की। उनके मन में प्रलय देखने की इच्छा हुई तो भगवान ने उनको कितने समय में प्रलय दिखा दी। वो अपने यज्ञ मंडप में आहुति दे रहे थे बैठकर, और निर्धूम अग्नि में आहुति दे रहे हैं, माने प्रज्वलित अग्नि में, प्रचंड अग्नि में। और जैसे आहुति डाली आंख बंद करके तो क्या देखा कि बड़ी जोर की वर्षा भई, चारों ओर जल ही जल हो गया और जल में सब डूब गया, ये भी डूब गए। हजारों हजार वर्षों तक उस जल में डूबते अतराते रहे, और बाद में जो है जब परेशान हो गए तो देखा कि एक बड़ वृक्ष के पतले पर भगवान का स्वरूप, पटस्य पत्रस्य पटे शयानम। कितने युगों तक भटकते रहे, और जब भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब तो इस प्रलय से मैं भयभीत हो गया, मुझे इससे बाहर निकालिए, तो जैसे ही बाहर निकालने की प्रार्थना की तो आंख खोला तो क्या देखते हैं कि बोले जिस अग्नि में मैंने आहुति दी थी मैं उसी के सामने बैठा हूं, और जो आहुति अभी डाली थी वो अभी जल के भस्म भी नहीं हुई, इतना कम समय हुआ है। अभी प्रचंड अग्नि में गिरी हुई वो आहुति जल के भस्म भी नहीं हो पाई थी। इतने थोड़े समय में उस परमात्मा ने उनको जो है कितने युगों का दर्शन करा दिया। तो वो तो थोड़े से समय में बहुत समय का समावेश कर दें और बहुत समय को थोड़ा सा कर दें। अच्छा, दूसरा एक कारण ये भी है, बोले सुख के दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, और दुख में एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो सुख का क्षण है, आनंद की घड़ी है, उत्सव का वातावरण है, तो सूर्य अस्त उदय तो होते रहे, लेकिन 1 महीना कब निकल गया, बोले ऐसा जान पड़ा मानो एक ही दिन निकला हो। इस प्रकार से 1 महीना व्यतीत हो गया। इसलिए गोस्वामी जी संकेत करते हैं, बोले मास दिवस कर दिवस हुआ, 1 महीना 1 दिन जैसा ही लगा।
और सब दर्शन करने आ रहे हैं, तो हमारे बाबा भोलेनाथ कैसे पीछे रह जाएं। भोलेनाथ के मन में भी दरस की लालसा जगी। बोले बाबा जैसे ही चलने लगे, काकभुसुंडी जी ने कहा बाबा अकेले अकेले इस चेले को भी साथ ले लें। तो भोले बाबा एक बड़ा सुंदर ज्योतिषी का रूप बना करके काकभुसुंडी को चेला बनाकर अयोध्या की गलियों में आए। और अयोध्या की गलियों में जैसे ही घूमने लगे तो आचार्य जी इतना रस था, इतनी भीड़ थी कि धक्का लगते लगते कब सरयू जी के किनारे पहुंच जाए पता ही नहीं। आपने मेलों में देखा होगा, कुंभ में देखा होगा, आदमी खड़ा कहीं है, धक्के लगते लगते कहीं पहुंच गया, पता ही नहीं चला कहां पहुंच गए। इतनी अपार भीड़ थी कि कब धक्के लगते लगते बाहर राजमहल में प्रवेश ही नहीं मिले तो दर्शन कैसे मिले। काकभुसुंडी जी ने कहा बाबा कुछ युक्ति लगाइए, क्या करें। तो एक चौराहे पर भोले बाबा ने क्या किया आचार्य जी, बैठ गए, तमाम अपनी दुकान सजा ली ज्योतिष की, और लोगों को बुला बुला के काकभुसुंडी जी लाते हैं, भैया हमारे गुरुजी बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, बड़े प्रमाणिक ज्योतिषी हैं, और इनसे अपना भविष्य जान लीजिए। पर सबको रामदरस की लालसा थी, रामदरस की इच्छा थी, कौन अपना भविष्य जानना चाहे। अरे सबके भाग्य खुल गए, जो राम जी आ गए, अब और क्या भाग्य देखना है, तो कोई जाता ही नहीं उधर। भाग्य खुल गए, राम प्रकट हो गए। एक दासी, महल की दासी, उसने देखा कि ये बड़े देर से परेशान हो रहे हैं, कोई जा नहीं रहा है, तो वो देख करके आई और जाकर के कौशल्या मैया से कहा आगमी एक आयो। आगमी माने ज्योतिषी, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, आगमी एक आयो। मैंने पत्रिका गोस्वामी जी लिखते हैं। कौशल्या बोली तो अयोध्या है, आए दिन कोई ना कोई आता रहता है, होंगे कोई ज्योतिषी, हमें क्या करना है। अरे बोले नहीं नहीं ऐसा वैसा नहीं है, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक, बहुत बूढ़े बड़े हैं, प्रमाणिक हैं, मुझे लगता है वो बड़े विद्वान हैं, और हमें अपने लालाओं का भविष्य उन्हें दिखा देना चाहिए। मुझे तो लगता है लालाओं को हाथ उनको दिखा देना चाहिए। तो कौशल्या को भी लगा ये बात तो ठीक है कि बच्चों के भविष्य देख लेंगे, कोई बात होगी तो बतला देंगे। कौशल्या ने कहा बुलाओ। अब बुलाने के लिए किसी को भेजा, जैसे ही आए तो कहा चेला बन गया काम, चलो। अब पीछे पीछे काकभुसुंडी जी आगे आगे भोले बाबा द्वार पर आए और दरवानों ने रोक दिया, बोले दोनों नहीं जा सकते। क्यों? बोले ये ज्योतिषी है, ये जाएंगे, तुम क्यों जाओगे, महल में हर किसी का प्रवेश नहीं है। भोले बाबा बोले हाँ बच्चा यहीं रुको। काकभुसुंडी जी बोले अच्छा बाबा अकेले अकेले दर्शन करेंगे, सब पोल पट्टी खोल देंगे। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं इसको ले जाना पड़ेगा। क्या है कि हाथ तो यही देखेगा। तो दरवानों ने कहा ये हाथ देखेगा? बोले हाँ। तो बोले फिर आप रहने दो, आप क्यों जा रहे हैं जब यही हाथ देखेगा। बोले असल में ये है कि मेरी बुढ़ापे की आंखें दिखता नहीं है, तो हाथ देखता ये है, और किस रेखा का क्या फल है वो मैं बतलाता हूं। ये रेखा देख के बतला देता है, ऐसी रेखा है, उसका फल मैं बतलाता हूं। तो काज बने नहीं जुगल बिन, करो ना या पे रोस, और रेखा देखत शिष्य है और हम वर्णत गुण दोष। तब तो बोले जाओ जाओ कोई बात नहीं। महल में प्रवेश मिल गया, और जैसे ही महल में प्रवेश मिला तो चारों लाल जी को देखकर भगवान शंकर निहाल हो गए। भगवान शंकर झूम उठे अपने प्रभु बाल राम को देखकर, क्योंकि इष्ट देव मग बालक रामा। अपने प्रभु को देखकर भोले बाबा प्रसन्न हो रहे हैं।